हाय एक्वेरियस, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 31st ऑफ जनवरी टू द 6th ऑफ फरवरी 2022। हीरो वॉन्ट्स। बहुत से आपसे आप लोगों की लाइफ में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही आपके पर्सन से, ओके, देयर आर चांसेस कि बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। इफ़ थिंग्स आर स्टक इन स्टैग्नेंट, आपको लग रहा है कि चीज़ें एकदम से रुकी हुई है, तो सब कुछ एकदम से पिकअप होने वाला है। ओके, दैट्स गुड न्यूज़। दिस इज़ फॉर एक्वेरियस। देखते हैं हाउ डज एक्वेरियस व्यू द कनेक्शन विद अ पर्सन। आप कैसे देखते हैं आपके कनेक्शन को? हाउ डज एक्वेरियस व्यू देयर कनेक्शन विद अ पर्सन 31st of January to the 6th of February 2022. Okay. Okay. देखते हैं आपके पर्सन कैसे व्यू करते हैं आपके कनेक्शन को 31st of January to the 6th of February 2022. How does this person view the connection with Aquarius? All right. राइट। सो अब मुझे क्या लग रहा है कि एक्वेरियस आप जो है, राइट, आप मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, ओके, इस पर्सन से आपका विल पावर बहुत है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस पर्सन को, बट अनफॉर्चुनेटली अप टू ऐसी ऐसी कोई बात हो चुकी है आप दोनों के बीच में, या तो मतलब इस पर्सन ने आपको चीट किया है, लाइक किया है, किसी चीज़ का बैलेंस नहीं रहा है रिलेशनशिप में, ओके। आपको जो डिज़र्व होता है वो इस पर्सन ने अब तक आपको दिया नहीं है। सो अब आप क्या कर रहे हैं कि मतलब अब तक आप डिसीजन नहीं बना रहे थे, अब आप एक डिसीजन बना रहे हैं, ओके। और डिसीजन ये है कि आपको इनके साथ सारा कनेक्शन कट करना है। यू वांट टू कट द कॉर्ड, एकदम प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, आपको अभी भी प्यार तो है, इमोशंस तो हैं इनके लिए, बट आप मजबूर हो चुके हैं ये सोचने के लिए कि इमोशनली किसी चीज़ को हैंडल करना इससे बेटर है कि लॉजिकली हैंडल करें, एटलीस्ट हर्ट तो कम हो, ओके। और एक मूवमेंट हो आगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अगर स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ भी आप फेड अप हो रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, ओके। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप होल्ड बैक करें इस पर्सन से, ओके, कि इस बार आप टेम्पटेशन में गिव इन नहीं करने वाले। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन कंफ्यूज्ड बहुत है। या तो आप ऐसे डील पर्सन से डील कर रहे हो जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, या फिर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसकी जो बहुत कंफ्यूज्ड है, मतलब कि फियर है, कभी डाउट है, कभी बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरवेलम हो रहे हैं अभी, ओके। ये आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिज करना चाहते हैं, और कुछ लोग के लिए अगर आप मैरिड हो भी तो वो मैरिज में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है, ओके। बहुत सोच रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने ही डैमेज किया है कनेक्शन को, ओके। जानबूझ के लड़ाई करना, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज़ क्रिएट करना, उन्हें पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए वो ऐसी हरकतें करते थे, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो वो आपके कनेक्शन में बहुत स्टेबल कनेक्शन से व्यू कर रहे हैं, ओके। वन मोर कार्ड से वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। उन्हें पता है कि आपने शायद कनेक्शन को ओवर एंड आउट कर दिया, आपने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, बट वो अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कनेक्शन में, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ओके। आपकी तरफ से लेट्स सी आप होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं। व्हाट्स द स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, व्हाट्स द स्ट्रेंथ। सी, ये आपके विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आप होल्ड बैक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको टाइम चाहिए, आप रश में नहीं है। इट्स लाइक या तो कनेक्शन हो सही से तो इस बार एकदम से बराबर हो, वरना इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी तो यू आर रेडी टू रिलीज इट। इस बार आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल देख पा रही हूँ मैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे अपने आप को, कि जो कंट्रोल हो सकता है उसे ही कंट्रोल करें, जो नहीं कंट्रोल हो सकता है उसे भगवान के भरोसे छोड़ दे, वो दिख रही हूँ मैं, ठीक है। एक्वेरियस, ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके बारे में? व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर एक्वेरियस? सी,
बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये पर्सन, मुझे लग रहा है, डिप्रेस्ड है, मतलब ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत डिप्रेशन में है, इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में, ऐसे नहीं ख़त्म होना था। ऐसी बहुत सी चीज़ें वो रिग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे बोलना था, या फिर ऐसे बोल देना था, या फिर ये ऐसे करना था, इस सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करना था, अगर ऐसे करते तो ऐसा नहीं होता, ये एंडिंग नहीं होती, एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। डेफिनेटली सोच रहे हैं कि एक नया डायरेक्शन ले आपके साथ, ओके। अब तक उन्हें एक नई आइडिया तो आई है, लेकिन वे एक नया डायरेक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ, ओके। लेकिन फिर भी इनका सोचना ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी भी ये इतना ज़्यादा हर्मिट मोड में है, मतलब आइसोलेशन में है, मतलब मुझे लगता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हो रही है। लेकिन कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं, दिस कैन बी ओवर थिंकिंग ऑल्सो, ओके। ओवर थिंकिंग जब भी होता है ना, तो फिर मतलब वो लॉजिक पॉइंट से शिफ्ट होके फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ओके। बिकॉज आप प्रेज एंड कॉन्स एक बार देख लेते हो, लेकिन बार बार आप एक ही चीज़ को सोचे जाते हो ना, फिर मतलब पूरी खिचड़ी बन जाती है उसकी। वही हो रहा है इनके दिमाग में। व्हाट्स द हर्मिट? देखते हैं इनका क्या सोच रहे हैं इतना। व्हाट्स द हर्मिट? इन्हें शायद कभी भी ये भी लग रहा है कि सब कुछ ओवर एंड आउट हो गया, आप दोनों के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब कोई चांस ही नहीं है कि आप उन्हें एक और मौका दे, चीज़ें ठीक करने का। बट जैसे मैंने कहा, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सी, आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ओके। अब ये इन्वेस्ट 100% करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, ओके। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, अगर आप समझते हो तो। बट सोचना ख़त्म नहीं हो रहा इनका, सोचना 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 सोचना, किसी भी मूव के करने पे पहले बहुत सोचना। सी, इसलिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना इनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनकी तरफ से कि क्या अप्रोच लिया जाए, क्या किया जाए, what does Aquarius feel for this person? अरे यार, मैं एक कार्ड मांगती हूँ हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। Aquarius, देखिए पहले तो आप मुझे लग रहा है आप भी सोच रहे हैं, लेकिन आपका कैसा है कि आपका सोचना अब ख़त्म हो रहा है, आप एकदम डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और आपको ये एक आउटकम आया है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, आप में से बहुत लोग, ये कनेक्शन जहाँ था थोड़े साल पहले, अभी भी वही है, या फिर थोड़े महीने जहाँ पर अभी भी वही है, कोई मूवमेंट फॉरवर्ड ही नहीं हो रही है, ओके। इसलिए आपकी तरफ से आप सोच रहे हैं कि यू जस्ट वांट टू टर्न द बैक, आप मतलब कुछ कर नहीं सकते, आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है कि मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी, मैं कर चुका, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ओके। आपको चाहिए कि थिंग्स मूव फॉरवर्ड हो, कि कमिटमेंट हो, शादी हो, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही ना इनकी तरफ से। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, बहुत टाइम लेते हैं ये डिसीजन लेने में। व्हाट्स द नाइट ऑफ पेंटिकल्स? और अब आप फेड अप हो रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, स्ट्रेस हो रहा है ना, आपको पता है कि मतलब ये एंडिंग तो हो चुकी है आप दोनों के बीच में, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। प्यार है आपको, इमोशंस है आपके इनकी तरफ, बट इट्स लाइक मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ जब तक ये एक्शन ना ले, आपकी तरफ आउट हियर। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, और ऊपर से कनेक्शन भी धीरे धीरे चल रहा है, कनेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है बट टू जस्ट बी इन दैट कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही डिसीजन है, और कीप मूविंग फॉरवर्ड, इसे आना है तो आ जाएगा सही तरीके से। Okay. What action will this person take towards Aquarius? One more card. Wow, Aquarius, wow. चलो ठीक है, आपका एक्शन देख लेते हैं पहले। What action will Aquarius take towards this person moving forward? What action will Aquarius take towards this person moving forward? क्या बात है, अरे शिट, Aquarius प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ Aquarius, रुक जाओ।
ओके चलो इनकी बात कर लेते हैं। आपके पर्सन है ना, बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए ओके मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है। वो प्रेशर के वजह से आपके पर्सन किसी और के साथ या तो कमिटमेंट में है या तो किसी और के साथ कनेक्शन में है। जैसे बोलते हैं ना फैमिलीज़ कभी कभी, नहीं इस लड़की से बात कर ले, अच्छी है मैरिज के लिए, मुझे लगता है किसी और कनेक्शन में है आपके पर्सन ओके। उन्होंने शायद इस आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, लेकिन वो चूज़ इसलिए किया नॉट बिकॉज वो प्यार करते थे, बट चूज़ किया बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर ओके। तो उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत टाइम तक कोई बातें नहीं हुई है। अब ये पर्सन को ये कनेक्शन इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है, ये कनेक्शन जिसमें वो है वो इतने फेड अप हो चुके, इतने तंग हो चुके कि अब वो कनेक्शन को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, पक्का सा ओके। लेट मी सी व्हाट्स द 8 ऑफ कप्स। 100% आ रहे हैं, ये ट्रैवल भी कर सकते हैं आपकी तरफ अगर ट्रैवलिंग आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस। 8 ऑफ कप्स, सी थक चुके हैं, बिल्कुल ही फेड अप हो चुके हैं ओके। और मुझे लग रहा है ये जिस कनेक्शन में है वो उनके साथ बातें भी नहीं हो रही उनकी, वो कनेक्शन में एक ही चीज़ है जो आपके कनेक्शन में नहीं है, वो है स्टेबिलिटी, मतलब अप्रूवल लोगों का, फैमिली का अप्रूवल, सोसाइटी का अप्रूवल, बस वही है वो कनेक्शन में। लेकिन वो कनेक्शन अब उन्हें ड्रेन कर रहा है, इसलिए अब वो कनेक्शन को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं। और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि पेरेंट्स की बात सुन के या किसी और की बात सुन के किसी कनेक्शन में रहना या किसी और के साथ रहना उनके बस की नहीं है, बिकॉज दे कांट डू इट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ बिकमिंग एक बर्डन हो रहा है उनके लिए ओके। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एब्सोल्यूट सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, से 2 माइंड्स में हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बैलेंस भी लाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपके साथ अगर जो भी सक्सेस चाहिए वो सक्सेस चाहिए, लेकिन उसमें उन्हें उनकी फुल स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। अब वो वापस आना चाह रहे हैं, ऑल्दो एक एंडिंग हो रही है या फिर एंडिंग हुई है उनके बीच, दोनों के बीच में वो आ रहे हैं और वो बैलेंस लाना चाहते हैं, और जो भी है उसमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा देंगे ओके। और उन्हें पता है कि आपकी तरफ अगर आना है तो दे आर सपोज टू पुट इन द स्ट्रेंथ, वरना आप मानने वाले नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, अब इन्हें आपके साथ मैरिज और सबका हो रहा है। अब कैसे है, 8 ऑफ कप्स आपकी साइड भी, 8 ऑफ कप्स इनके साइड भी है। नाउ लुक एट द डिफरेंस, कैसे टैरो प्ले करता है। ये एक चीज़ छोड़ रहे हैं जहाँ पे इन्हें खुशी नहीं मिल रही है, और वो है ये दूसरा कनेक्शन जहाँ पे वो वर्डन फील कर रहे हैं। आप 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी भी आप प्यार करते हैं उनसे और ये उन्हें भी पता है। लेकिन आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं बिकॉज नाउ यू आर कमिंग ऑफ एज अ पॉइंट जहाँ पे आपको बस लॉजिकल बनना है। मैंने पहले भी कहा था ना, लॉजिकल बनना है आपको इमोशनली ओवरवेल्म नहीं होना है, आपको एक हेड ओवर हार्ट डिसीजन बनाना है ओके। नो मोर बीइंग इमोशनली अटैच्ड, नो मोर बीइंग इमोशनली वल्नरेबल। इट्स लाइक आप इस फैक्ट को बहुत क्लियरली समझ चुके हो और अब आप इन्हें कट आउट कर रहे हो परमानेंटली, इसलिए बोलोगे बिकॉज डेथ कार्ड आ रहा है यहाँ पे ओके। सो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एक ख़त्म हो रहा है एक चीज़ आपकी तरफ से, और ये दूसरी चीज़ छोड़ के, दूसरा कनेक्शन छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। कैसे करेंगे एक्वेरियस, आप तो जा रहे हैं, ये तो आपके पास वापस आ रहे हैं। व्हाट्स द किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप एंड कर रहे हो, वही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो भी पर्सन है राइट, इन्होंने इस कमिटमेंट को, इस कनेक्शन को बहुत बार सैबोटाज किया है, और अब आपको लग रहा है कि अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ अब आप इनके माइंड गेम्स में गिव इन नहीं करने वाले, इनकी नेगेटिव कम्युनिकेशन में नहीं गिव इन करने वाले। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन आउट है, बट
आपकी मजबूरी है कि आपको ये ख़त्म करना पड़ रहा है, आप बस लॉजिकल बन रहे हैं, दैट्स ऑल. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर योर क्वेरीज. ये तो वापस आ रहे हैं. ऑलराइट, सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड आपकी कमेंट्स बिलो टू रखें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.